वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको अहम खबर देंगे शहर कायद से, जहां लैंड माफिया एक बार फिर सरगर्म हो चुका है। सरकारी अफसरान ने मिली भगत से करोड़ों की जमीन कोड़ियों के मोल फरोख्त कर दी। आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची की बड़ी करप्शन न्यो सामने ले आया है। केडीए की करोड़ों रुपए की अराजी की बंदरबांट में केएमसी लैंड के अहम अफसरान मुलव्विस हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। सरफराज बताएगा कि अपडेट्स हैं इस हवाले से, इंतजामिया क्या कर रही है, कोई एक्शन लिया गया अब तक? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जमीनों की तो कराची शहर में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर लैंड माफिया ने कब्जा ना किया हो। और खास करके इस अगर प्लॉट की बात की जाए तो 2000 गज से जायद का ये प्लॉट है जो केडीए की अराजी है। इसको केएमसी ने गैर कानूनी तौर पर लीज कर दिया, वो भी सिर्फ 2,66,160 रुपए में। जब हमारी केडीए अफसरान से बात हुई, उनका ये कहना है कि 50 करोड़ से जायद मालियत का ये अराजी है जिसको गैर कानूनी तौर पर लीज किया गया है। आज से 30-35 साल पहले यही जगह जो है केडीए का रेस्ट हाउस कहलाता था और उसके बाद ये जगह वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को दे दी गई। आज ये देखने में आया कि कब्जे से बचाने के लिए इसकी जो बाउंड्री वॉल करवाई गई, उसके बाद ही यहां पर अफसरान मुलविस निकले। अफसरान इस प्लॉट को हड़प करने के लिए गैर कानूनी तौर पर ना सिर्फ लीज करते हैं बल्कि किसी अननोन पर्सन के नाम पर इस प्लॉट को लीज किया है, वो भी सिर्फ 2,66,160 रुपए में। इस पर अगर बात की जाए बल्दिया उस्मा कराची की जो सरबराह हैं, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली है, इस पर कोई बात नहीं कर रहे। अगर वजीर बल्दियात की बात की जाए तो उनकी जानिब से भी कोई मौकफ सामने नहीं आया, लेकिन केडीए के जो सीनियर डायरेक्टर हैं नासिर अब्बास, उनका यह कहना है कि हम इसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे और इस प्लॉट को किसी सूरत में भी कब्जा नहीं होने देंगे, ना ही ये जो लीज की गई है इसे भी कैंसिल करवाया जाएगा। अगर बात की जाए खेल के ग्राउंड की तो कोरंगी के जो कोरंगी 5 नंबर में जो ग्राउंड है, 3 एकड़ का जो प्लॉट है, उसको गैर कानूनी तौर पर लैंड माफिया ने उस पर जो है गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी, गैर कानूनी तामीरात शुरू की, जिसकी खबर नियो न्यूज ने नशर की, जिस पर सिंध हुकूमत ने नोटिस लेते हुए वहां पर इंक्वायरी कमेटी जो है तश्कील दे दी है। और इंक्वायरी कमेटी को कहा गया है कि मुतलका जितने भी महकमे हैं उनसे रिपोर्ट तलब करके वजीर आला सिंध को पेश की जाएगी। सरफराज कायम खानी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है केडीए लैंड के सीनियर डायरेक्टर नासिर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के मोल जो है वो आगे बेच दी गई है और इसके ऊपर जो कराची के हुकाम है वो भी खामोश दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, कराची के हुकाम जो है कोई खामोश नहीं है। इसके ऊपर हमारे मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया है, जानशोरो साहब ने, और एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है। इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो जैसे इसकी इंक्वायरी हो जाएगी तो हम इसको आपको पेश कर देंगे। नासिर अब्बास साहब ये भी बताएगा, मीडिया में जब खबर सामने आती है फिर ही एक्शन लिया जाता है, पहले क्या केडीए अफसरान के हवाले से आपको इल्म नहीं था कि ये तमाम तर काम किए गए हैं? नहीं, देखें, काम बाज़ ऐसे होते हैं कि खामोशी से नीचे वाले भी करते हैं और इसके अंदर नीचे वाले और खासतौर से ब्रोकर लोग ज्यादा शामिल होते हैं, तो वो लोग कराते हैं, तो इस वजह से खामोशी से थोड़ा सा वो रहते हैं। तो इसके ऊपर बात कंफर्म कर रहे हैं कि केडीए के जो अफसरान हैं वो इसमें शामिल हैं, मुलव्विस हैं? देखें, बिल्कुल शामिल हैं, बिल्कुल शामिल होंगे। और जब भी ये काम होता है, जब तक बाहर अंदर का आदमी शामिल ना हो, बाहर का काम कोई काम नहीं कर सकता। तो लिहाजा इसमें हम एक्शन ले लिया है, हमने, मिनिस्टर साहब ने भी एक्शन लिया है। तो जैसे इसके ऊपर इंक्वायरी भी है, हो सकता है कि नैब में भी रेफर कर दे के। ठीक है, नासिर साहब बताएगा आप फर्दर कार्रवाई क्या होगी इस मामले पर? इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है और अभी इंक्वायरी जब तक हो रही है जब तक मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। जब इंक्वायरी खत्म हो जाएगी फिर मैं कुछ कहने की पोजीशन में होऊंगा, क्योंकि इस वक्त अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर इंक्वायरी पे असरअंदाज होने के मुतरादिफ होगा। ठीक है, हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी, आपका भी बहुत शुक्रिया और केडीए लैंड के सीनियर डायरेक्टर नासिर अब्बास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।